हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम है डॉक्टर अर्जुमंद रज़ा और आज मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद फ़र्रुख अब्बास रिज़वी। और ये बहुत ही जाने-माने मौलाना, इन्होंने हौज़ इल्म से तालीम हासिल की हुई है और इस वक्त कराची में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, बहुत सारी मजालिस पढ़ रहे हैं, बहुत सारे दर्स दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह मौलाना साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, आज का जो मौजू है, आप कैसे हैं पहले ये बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आज का जो मौज़ू है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना इस टॉपिक पे बात करने से जो है ना घबरा रहे होते हैं। वो मौज़ू कुछ इस तरीक़े से है कि आजकल जो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि डिप्रेशन, हर कोई बंदा इस बात की शिकायत कर रहा है कि वो डिप्रेशन में मुब्तला है। तो क्या डिप्रेशन सिर्फ़ दीन की कमी की वजह से होता है? दीन डिप्रेशन के बारे में और क्या कह रहा है, क्या समझा रहा है? और डिप्रेशन के बारे में या मेंटल हेल्थ के बारे में दीन जो है ना कितना ज़्यादा एम्फसाइज़ करता है, कितना ज़्यादा फ़ोकस कर रहा होता है? तो ज़रा आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम एक प्रैक्टिकल रिलीजन है। इस्लाम सिर्फ़ एक थ्योरी नहीं है। इस्लाम हमें दुनिया से कट कर जीना नहीं सिखाता। इस्लाम हमें रहबानियत नहीं सिखाता। इस्लाम हमें पहाड़ों पर नहीं लेकर जाता। इस्लाम हमें इंसानों के दरमियान बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारने का तरीक़ा बताता है। इस्लाम बताता है कि ज़िंदगी बेहतरीन कैसे हो जाएगी। अगर किसी को कोई बीमारी है, तो मुमकिन है कि इस्लाम उसका सॉल्यूशन बताए, लेकिन इस्लाम कभी भी उसे इलाज से नहीं रोकता। इस्लाम कहता है कि अ, जाओ, इलाज करवाओ, मगर मगर जब तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ, दवा लो, मगर ये अकीदा होना चाहिए कि ये दवा देगा, शिफ़ा खुदा देगा। इतना अकीदा तो हमारा होना चाहिए। लेकिन जी, लेकिन बिल्कुल वज़ह फ़रमाया। खुदावंद आलम ने ये तय कर लिया है कि शिफ़ा खुदा देगा, लेकिन ये भी तय कर लिया है कि जब तक इस दुनिया में डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, शिफ़ा नहीं मिलेगी। इल्म खुदा देगा, इल्म खुदा देगा, लेकिन जब तक टीचर के पास नहीं जाओगे, इल्म नहीं मिलेगा। यानी पहले अपनी ज़िम्मेदारी अदा करो, फिर खुदा पे भरोसा करो। कोई बीमारी है, वसवसा या इस तरह की कोई भी बीमारी अगर बढ़ चुकी है, हाँ, मुमकिन है कि अगर इब्तिदाई वसवसा हो, तो इस्लाम उसका तरीक़ाकार बताता है। मिसाल के तौर पर जब हम देखते हैं कि अगर हमें नमाज़ों के रकअतों के बारे में शक हो जाए, तो इस्लाम कहता है कि अगर रकअतों के बारे में शक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं 3 या 4, तो आप ये सोचिए कि ज़्यादा चांस किसका है? आया 4 है, 4 ज़हन में आ रही है या 3? यकीन नहीं है अभी आपको। आप कहती हैं कि शायद चौथी रकअत है। शक से थोड़ा-सा मरहला आगे बढ़ गया, फिर शक होता है 50-50%। आप कहती हैं कि शायद चौथी रकअत है, तो इस्लाम कहता है कि आप इसे चौथी रकअत कहकर ख़त्म कर दीजिए। इसके बाद नमाज़ एहतियात भी नहीं पढ़नी। नमाज़ एहतियात तो वहाँ है कि जहाँ पर 50-50% से बात आगे ना बढ़े। यानी इस्लाम सॉल्यूशन देता है कि आप इस बीमारी में मुब्तला ना हो जाएँ, लेकिन अगर खुदा ना करे, आप इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, तो आपको चाहिए कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, अपना इलाज करवाएँ और खुदा पे भरोसा रखें, खुदा शिफ़ा देगा इंशाअल्लाह। बेशक, आपने बिल्कुल सही फ़रमाया। मौलाना साहब, एक और बात का जवाब दीजिएगा कि जब इंसान किसी इस तरह की ओसीडी की बीमारी में मुब्तला होता है, वहम की बीमारी में मुब्तला होता है, तो वो खौफ ज़्यादा होता है या वो ये डर होता है कि वो गुनहगार ज़्यादा है या वो ज़हनी मरीज़ ज़्यादा है? तो हम इस चीज़ को किस तरीके से डिफ़रेंशिएट कर सकते हैं कि कैसे पता चले कि वो बीमार है या गुनहगार है? क्योंकि वो तो इंसान अपने आप को गुनहगार समझ रहा है। देखिए, इस्लाम ना हमें चाहिए रजा और उम्मीद भी होनी चाहिए। खौफ होना चाहिए कि अगर मैंने अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की, तो खुदावंद आलम के यहाँ पकड़ हो। उम्मीद होनी चाहिए कि मैं नाक़िस हूँ, ख़ताकार हूँ, मुमकिन है मुझसे कोई गलती हो जाए। अगर मुझसे कोई गलती होगी, मैंने ज़िम्मेदारी अदा की है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो जो मेरे मुक़ाबिल पर है वो खुदा है, वो रहमान है, वो रहीम है। वो कोई किसी मुल्क का जाबिर बादशाह नहीं है। वो बादशाह है जो रहमान है, अर्रहमान, अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, रहमान और रहीम है और मालिक यौमिद्दीन है। वो बादशाह है, मगर पहले रहमान और रहीम है, वो रहम करता है। अगर वो रहम ना करे, तो फिर किसी का भी गुज़ारा नहीं है। परवरदिगार आलम ने एक नबी को वही की कि मेरे गुनाहगार बंदों को कह दो कि गुनाह करने के बाद मायूस ना हो, चूँकि तुम्हारा गुनाह ज़्यादा बड़ा है या मेरी रहमत। और मेरे नेक बंदों को कह दो कि अपनी इबादतों पर इफ्तिखार ना करना, क्योंकि अगर मैं हिसाब लेने पर आ जाऊँ, तो किसी की भी इबादत कबूल नहीं होगी।
بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ مولانا صاحب مجھے ایک اور بات کا جواب دیجیے گا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن، انزائٹی، او سی ڈی، وسوسہ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ روح کی بیماریاں ہیں، وہ جسم کی بیماریاں نہیں ہیں، جبکہ بعض اوقات یہ جسم میں جو ہارمونل امبیلنسمنٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجوہات بھی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ مجھے لگتا ہے جو اس فکر کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو تھوڑا-سا دین پڑھ لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ روح ہے اور ہمارے جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سب کچھ روح ہے، یہ میں مانتا ہوں، مگر یہ کہہ دینا کہ ہمارے جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے جتنا بہتر جسم ہوگا، جتنی بہتر باڈی ہوگی، اتنی ہی بہتر ہماری سول ہوگی۔ اگر جسم اچھا نہیں ہوگا، باڈی اچھی نہیں ہوگی تو عبادت کیسے کریں گے؟ بالآخر جو بھی اس دنیا میں ہے، وہ عبادت کرے گا تو اسی باڈی کے ذریعے سے کرے گا۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، ہمارے درمیان ہم اس جسم کے ساتھ ہیں، دنیا میں رہ جائے گا۔ لیکن عبادت کا جو مرحلہ ہے وہ دنیا کا مرحلہ ہے، برزخ میں عبادت نہیں ہے، قیامت میں عبادت نہیں ہے۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، ہماری باڈی ہمارے ساتھ ہے۔ جب باڈی کے ذریعے سے عبادت ہوگی تو اگر باڈی کمزور ہو جائے، بیمار ہو جائے تو عبادت کیسے ہوگی؟ اسلام کہتا ہے خوب خیال رکھو اپنی باڈی کا، حلال کھاؤ، اچھا کھاؤ، حلال کھاؤ، ایکسرسائز کرو، ورزش کرو، تمہاری مینٹل ہیلتھ، تمہاری باڈی ہیلتھ، یہ سب کچھ میٹر کرتا ہے اسلام کے نزدیک کہ اگر تمہاری باڈی ایکٹیو نہیں ہوگی، اگر تم صحت مند نہیں ہوگے تو تم عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں اسلام بس یہ کہتا ہے کہ اپنی باڈی کو صحت مند بناؤ خدا کی خاطر، دنیا کی خاطر نہیں۔ ہمارے درمیان اور کافر کے درمیان فرق یہ ہے، کافر دنیا میں جینے کے لیے باڈی کو صحت مند بناتا ہے، اپنے جسم کو صحت مند بناتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اپنے جسم کو صحت مند بناؤ، اپنے دماغ کو صحت مند بناؤ، مگر خدا کی عبادت کے لیے، خدا کی راہ میں جدوجہد کے لیے۔ بالکل بجا فرمایا۔ مولانا صاحب ایک اور سوال، کیونکہ جب ہم دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے بھی تعلیم حاصل کی، تو جس وقت میں اپنے تھیسس لکھ رہی تھی پی ایچ ڈی کے، تو اس وقت بہت زیادہ اسٹریس تھا، انزائٹی ہمیں نا، اور ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا۔ لیکن جب ہم حوزے کے ایگزامس لکھ رہے تھے، اور تو اس وقت وہ جو خوف تھا وہ کہیں چلا گیا، پتہ نہیں، وہ جو سکون، ایک اطمینان قلب محسوس ہوا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب انسان دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ سکون مل رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اکیڈمک پریشر جو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم کو ہم ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آیا کہ ہم کر پائیں گے بھی یا نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیے جب ہم کسی اکیڈمک ایجوکیشن ادارے میں جاتے ہیں تو بہرحال وہاں پر دنیا حاکم ہے، وہاں دنیا کا نظام حاکم ہے، وہاں پر کمپٹیشن ہے، بہترین کپڑے پہننے ہیں، بہترین گاڑی سے اترنا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ جب بھی دنیا میں کمپٹیشن ہوگا تو ڈپریشن بڑھ جائے گا۔ اس کے برخلاف حوزے میں ایسا نہیں ہوتا۔ بالکل بجا فرمایا مولانا صاحب۔ حوزے میں ہمیں یہ حوضے میں سکھاتے ہیں کہ کم ہو تب بھی خدا سے راضی رہو، زیادہ ہو تب بھی خدا سے راضی رہو۔ جسے خدا سے راضی رہنا نہیں آتا، اسے اگر ساری دنیا بھی دے دی جائے تب بھی وہ پریشان رہے گا۔ لیکن جب آپ دنیا میں اور کسی اکیڈمک ایجوکیشن ادارے میں جاتی ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کمپٹیشن ہے، اور کمپٹیشن ڈپریشن کو لے کر آتا ہے، ڈپریشن لے کر آتا ہے، ڈپریسڈ کر دیتا ہے کمپٹیشن۔ دنیا ہمیں مریض کرتی ہے، جو جتنا دنیا میں الجھے گا اتنا زیادہ مریض ہوگا۔ ہاں یہ بات ایک الگ چیز ہے، اسلام دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے خوب دنیا کماؤ، اللہ کی خاطر خوب دنیا کماؤ، مگر دنیا میں الجھو مت۔ دنیا کماؤ خدا کی عبادت کی خاطر، خدا کی راہ میں خدمت کی خاطر۔ میں نے ایک بڑی عمر حوزے میں گزاری ہے، ٹیچرز کے ساتھ گزاری ہے، آیات اعظام کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، اور میں نے حوزے کے جو بہترین افراد ہیں ان کو دیکھا ہے، اور میں نے کبھی بھی ان سے یہ نہیں سنا بے کہ شک ہماری بے شک۔ باڈی اچھی ہے، ہماری مولانا صاحب حوضے صحت میں کیسی ہے، مینٹل ہیلتھ کو بلکہ کتنی اہمیت ہمیشہ دی وہ یہ جاتی کہتے ہے؟ ہیں کہ اگر ہمارا ذہن اچھا ہوگا، ہماری باڈی اچھی ہوگی، ہمارا جسم اچھا ہوگا تو ہم اچھا پڑھیں گے، خدا کی خاطر پڑھیں گے، خدا کے دین میں، خدا کے دین کی خدمت کریں گے۔ لیکن اگر ہماری باڈی اچھی نہیں ہے تو ہم خدمت کیسے کریں گے؟ ہمارا دماغ اچھا نہیں ہے تو ہم خدمت کیسے کریں گے؟ سوچیں گے کیسے؟ آج دشمن بڑے بڑے دماغ ملا کے بیٹھا ہے، اور اگر ہمارا دماغ اچھا نہیں ہے، ہم اپنا دماغ استعمال نہیں کریں گے تو خدا کے دین کی خدمت کیسے کریں گے؟ دماغ کب استعمال کریں گے؟ جب دماغ صحت مند ہوگا۔
बिल्कुल बजाय फ़रमाया मौलाना साहब। मुझे एक बात का और का जवाब दीजिए कि जो इंसान डिप्रेशन में मुब्तला है और वो कह रहा है कि मैं आप मुझसे कह रहे हैं कि नमाज़ पढ़ें, लेकिन मैं तो नमाज़ के लिए खड़ा ही नहीं हो पा रहा, मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा, मैं जा ही नहीं पा रहा, तो उसके लिए क्या इस तरह के तदाबीर हैं कि हम कर सकते हैं उनके लिए, उनकी मदद करने के लिए? क्योंकि देखें, वो बंदा नमाज़ तो उस वक़्त पढ़ेगा जब वो डिप्रेशन से थोड़ा-सा निकलेगा, बाहर आएगा। तो क्या हौज़े में भी इसके लिए कोई प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं जिसके बाद जो जो हेल्पफुल हों चीज़ें? इस तरह के क्या हौज़े में भी लोग आते हैं जो कहा जाता है कि जो जब पहुँचे थे तो बहुत देखिए कमज़ोर थे? इस्लामिक काउंसलिंग एक आज के ज़माने में पूरा एक टॉपिक है। अगर कोई जी। एक डिप्रेस्ड एक मरीज़ जो ज़हनी मरीज़ हो चुका है, वो आपके पास आ जाए, उसका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, वो मायूस है और डिप्रेस्ड है। अब आप उससे कहें कि तुम नमाज़ पढ़ो, तो वही आपकी बात कि वो नमाज़ कैसे पढ़ेगा? वो नाउम्मीद है। इस्लाम कहता है पहले इसके अंदर उम्मीद का चिराग जला दो, इसको नाउम्मीदी से बाहर निकालो, इसको इसको जीना सिखाओ, इसको दुनिया में रहना सिखाओ, इसको बताओ कि हमारे पास डेड एंड होता है, हमारी ज़िंदगी में डेड एंड होता है, मगर खुदा के यहाँ कोई डेड एंड नहीं है। मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो भी अल्लाह के रास्ते पर चलेगा, अल्लाह उसके लिए नजात का रास्ता निकालेगा। ये अल्लाह की सुन्नत है। अब जब उसके अंदर उम्मीद डेवलप होगी, वो उम्मीदवार हो जाएगा कि हाँ, अच्छा अल्लाह मुझे निकाल देगा रास्ते से, मुश्किलात से निकाल देगा अल्लाह। अब जब उसके अंदर उम्मीद होगी, तो वो खुद नमाज़ पढ़ेगा। अब कहने की ज़रूरत नहीं है, हमसे पहले मस्जिद में नज़र आए। क्योंकि उसे मालूम है कि अगर कोई मुश्किलात से निकाल सकता है, वो बस परवरदिगार आलम है। अब सामने वाले ने उसे नमाज़ पढ़ने का नहीं कहा था। उसने तो इसकी नाउम्मीदी ख़त्म की थी, इसे उम्मीदवार बनाया था, इसको नजात का रास्ता बताया था। रास्ता बता दिया, अब ये रास्ते पर खुद चल पड़ा। मौलाना साहब, एक और बात जो है ना, मैं ये जानना चाहती हूँ, उम्मीद क्या है हौज़े की डेफ़िनेशन में, इस्लाम की डेफ़िनेशन में? क्योंकि एक बहुत मुश्किल टॉपिक है जो लोग नहीं समझ पाते। जैसा कि आपने बताया कि उम्मीद देखना पड़ेगा कि सामने वाला किस चीज़ से नाउम्मीद है, कितना नाउम्मीद है। आया मसलन कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई से नाउम्मीद है, तो उसकी काउंसलिंग उसके एतबार से होगी कि बेटे ठीक है, परसेंटेज कम आई है, मगर रास्ते तो बंद नहीं हुए ना। मुमकिन है कोई अपने इलाज से नाउम्मीद हुआ हो, तो उसको बताया जाएगा कि अगर एक डॉक्टर से इलाज नहीं हो पा रहा, तो इलाज तो खत्म नहीं हुआ ना। मुमकिन है डॉक्टर के पास इलाज नहीं है। मुझे बहुत हैरत होती है, डॉक्टर्स कह देते हैं कि अब ज़िंदगी की उम्मीद नहीं है। वो ये क्यों नहीं कहते कि हमारे पास इलाज नहीं है? ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। अब उसे ये उम्मीद दिलाना कि ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। तुम स्ट्रगल करो, तुम कोशिश करो, तुम बच जाओगे। डॉक्टर अपनी इलाज की नाकामी बताता है। वो ये नहीं कहेगा कि मैं इलाज नहीं कर पा रहा, मेरे पास इलाज नहीं है। वो कहता है अब तुम बच नहीं सकते। तो कहना चाहिए कि मेरे पास इलाज नहीं है। अब जैसे-जैसे अफ़राद बदलते जाएँगे, केस टू केस बहुत डिफरेंस आ जाता है कि हम सामने वाले की काउंसलिंग कर नहीं उसको बताएँ कि उम्मीद है तो उसे ज़िंदा रहना सिखाना है कि भाई यहाँ पर ज़िंदगी तमाम नहीं हुई, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, दुनिया दुनिया गोल है, दुनिया बहुत बड़ी है। तुम आगे बढ़ो, अल्लाह से उम्मीद रखो, दुनिया ने रास्ता बंद किया है, अल्लाह ने तो रास्ता बंद नहीं किया। दुनिया ने रास्ता रोका है, अल्लाह ने तो रास्ता नहीं रोका। दुनिया तुम्हारे दुश्मन है मगर अल्लाह तो तुम्हें रास्ता दे रहा है। अगर हदीस कुदसी में है कि अगर पूरी दुनिया मिलकर तुम्हें रास्ता देना चाहे और मैं तुम्हारा रास्ता रोक लूँ, तो कोई तुम्हें रास्ता नहीं दे सकता। और बेशक, बेशक। और अगर पूरी दुनिया हो, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। बेशक, बिल्कुल सही कहा। मौलाना साहब, मुझे एक और बात बताइएगा कि क्यों ये लोग जो है ना वो कोशिशें करना बंद कर देते हैं डिप्रेशन की वजह से और उम्मीद खो देते हैं? क्योंकि जब ये लोग उम्मीद खो देते हैं तो इनके पास कुछ नहीं बचता। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, प्लीज़ बताइए? अ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये दुनिया का कानून है कि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, हमें नतीजा नहीं मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि मैं घर में बैठा रहूँ और मुँह खोल दूँ और कहूँ परवरदिगार तू राज़िक़ है, तू रिज़्क़ दे। खुदा की सुन्नत है, तुम कोशिश करो। हाँ, कोशिश के बाद भी मुमकिन है कि तुम्हें नतीजा ना मिले, क्योंकि तुम कोशिश कर सकते हो, नतीजा तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम कोशिश करो, खुदा तुम्हें नतीजा देगा। कोशिश ना करना ये हमारा फ़ॉल्ट है। हम कोशिश मुमकिन है हम कम कोशिश करें, खुदा ज़्यादा नतीजा दे दे। लेकिन कोशिश हमने करनी है, बिल-आखिर दुनिया का कानून है कि कोशिश हमने करनी है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। हाँ, मुमकिन है कोई ज़्यादा कोशिश ना कर पाए, बीमार है, मगर कोशिश तो करनी है। मसलन अगर कोई बीमार है, मरीज़ है या ज़हनी मरीज़ है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसने दवा तो खानी होगी ना।
अब वो दवा खाने की भी कोशिश ना करे और कहे नहीं मुझे शिफ़ा मिल जाएगी, तो ये तो इम्पॉसिबल है। मुमकिन है बहुत कुछ ना कर पा रहा हो, दूसरी एक्सरसाइज़ेज़ ना कर पा रहा हो, मगर दवा तो खा सकता है ना वो। दवा खाएगा तो खुदा शिफ़ा देगा। बिल्कुल बजा फरमाया मौलाना साहब आपने। मुझे एक बात बताएँ, कोई ऐसी नसीहत जो आजकल जो लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं उन लोगों के लिए, कि जो आपको लगता है कि बेहतरीन नसीहत है, आपके हिसाब से बेहतरीन एडवाइस है उन लोगों के लिए? बेहतरीन नसीहत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की नसीहत है कि इंसान की कुल कदर कीमत, इंसान की कुल वैल्यू उसकी हिम्मत है। जिसकी जितनी हिम्मत उसकी उतनी ही वैल्यू। इस दुनिया में सारा गेम हिम्मतों का गेम है। जिसकी जितनी हिम्मत है वो उतना ही आगे है। कोई भी आप मुझे एक इंसान ऐसा लाकर नहीं दिखा सकती हैं जो ये कहे कि मेरे ऊपर कोई मुश्किल नहीं है, मेरे साथ कोई परेशानी नहीं है। परेशानी सब पर आती है। डिपेंड करता है कि कौन अपनी मुश्किलात से लड़कर हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ जाए और कौन हिम्मत ख़त्म करते पीछे रह जाए। जिसमें जितनी हिम्मत होगी वो उतना ही आगे बढ़ जाएगा, जिसमें जितनी हिम्मत कम होगी, चाहे उसके पास दुनिया की सारी नेमतें हों और हिम्मत ना हो, वो पीछे रह जाएगा। और अगर कोई ऐसा इंसान जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन हिम्मत जैसी नेमत है, वो बहुत आगे चला बिल्कुल बजा फरमाया। मौलाना साहब मुझे एक और बात बताइएगा कि आजकल के ज़माने में जहाँ पे इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं, तो वहाँ पे इंसान को किस तरह रहना चाहिए? क्योंकि बहुत मुश्किल है आजकल का ज़माना, कभी महँगाई है, कभी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। देखिए, अभी जो हालात हैं, जब हम मुख्तलिफ़ लोगों के दरमियान जाते हैं, लोग परेशान हैं, लोग नाउम्मीद हैं। आगे क्या होगा? कल क्या होने वाला है? परसों क्या होगा? 1 महीने बाद क्या होगा? 1 साल बाद क्या होगा? एक बात हमें याद रखनी चाहिए, मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ भी मैं खिताब करता हूँ या बात करता हूँ, ये जुमला कहता हूँ, कोई भी मायूस होता हो, होने दीजिए, ठीक है? लेकिन हमारा और आपका मायूस होना बनता नहीं है, क्योंकि परवरदिगार ने ये तय कर लिया है कि फ्यूचर मेरा और आपका है, क्योंकि हमारे मौला ने ज़ुहूर करना है, हमारे मौला आएँगे, हमारे मौला ज़ुल्म-ओ-सितम ख़त्म कर देंगे, चाहे जितना भी ज़ुल्म-ओ-सितम बढ़ जाए। एंड हमारा है, क्योंकि हमारे मौला ने आना है, वो सारा ज़ुल्म सितम ख़त्म करके सारी दुनिया को, दुनिया का कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा चप्पा नहीं होगा कि जहाँ पर मौला उस हिस्से को अद्ल-ओ-इंसाफ से ना भर दें। तो फ्यूचर हमारा है, परेशानी की कोई बात नहीं है। हाँ, मुश्किलात होंगी, परेशानियाँ होंगी, मुमकिन है कि हमने शहादतें देनी हों, मगर एट द एंड फ्यूचर हमारा है और मुस्तक़बिल हमारा। मौलाना साहब आपने, यकीनन हम मुंतज़िर हैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के। मौलाना साहब मुझे एक और बात बताइएगा कि कोई ऐसा नुस्ख़ा जो हज़रत से सीखा हो, जिसके बाद जो इंसान का डिप्रेशन जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाता हो? कोई ऐसी दुआ जो आप देना चाहेंगे, बताना हमारे पास एक चाहेंगे? बहुत अज़ीम ज़िक्र है, अज़ीम ज़िक्र, एक बेहतरीन हदिया कि शायद इससे बड़ा कोई हदिया हमारे पास नहीं है और हर मुश्किल का हल है। हर मुश्किल का हल, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि आप कहिए कि ये मुश्किल है और उसके लिए ये सॉल्यूशन नहीं है। बाज़ ऐसी दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं है कि जो हर मरज़ के लिए हो। लेकिन इस्लाम के पास एक ऐसी दवा है, एक ऐसा ज़िक्र है जो हर मरज़ के लिए है। कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, कोई टेंशन हो, ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, मानवी, दुनियावी, सियासी कोई मुश्किल हो, इस्लाम एक ज़िक्र बताता है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने के बाद कहिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये बेहतरीन ज़िक्र है, हर मुश्किल का हल है। मसला ये है कि चूँकि ये हमें आदत हो गई है, लिहाज़ा हमने इस ज़िक्र की अहमियत अ, को जाना नहीं। हम समझे नहीं कि ज़िक्र कितना अज़ीम था और ये कैसी-कैसी रुकावटें ये ज़िक्र ख़त्म कर देता है, ज़हनी रुकावटें हों, इसमें तो कोई मेहनत नहीं है। मुमकिन है कोई कहे कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकता, हिम्मत नहीं हो रही, मगर जगह पे बैठे-बैठे सलावत तो पढ़ सकते हो ना। बिल्कुल, बजा फ़रमाया, बेहतरीन नुस्ख़ा है, इससे बड़ा मुझे भी नहीं लगता कि कोई और नुस्ख़ा होगा किसी भी डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस को कम करने के लिए। आग़ा साहब आपने बहुत सही फ़रमाया। मुझे एक बात और बताइए कि जैसे कि हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, हिप्नोथेरेपी पढ़ रहे होते हैं, तो काफ़ी सारे हिप्नोथेरेपी के जो पैटर्न्स हैं, वो सहीफ़ा सज्जादिया से मिलते हैं, या टाइमलाइन की जो थेरेपीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वो हमें मिल रही होती हैं। जैसे कि अगर मैं किसी टाइमलाइन थेरेपी के दौरान अगर किसी ख़ातून से सवाल करती हूँ कि आपको कब से लगा कि आपको जो है ना, नोबडी
nobody likes you کہ آپ کو کوئی پسند نہیں کرتا، تو شاید جب وہ پیچھے جاتی ہیں تو مجھے تب تک بتاتی ہیں کہ میں ابھی پیدا نہیں ہوئی ہوں، میں شکم مادر میں ہوں، اور اس وقت جو ہے نا میرے والد میری والدہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے. تو اس طریقے سے، یا پھر ہم جنریشنل ٹراماز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جب جنریشنل ٹراما میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جو پرانا ہے، صدیوں سے آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے، وہ جو انہیریٹنس میں جو ہے نا جس طریقے سے جسمانی بیماریاں آتی ہیں، ذہنی بیماریاں آتی ہیں، اسی طریقے سے روحانی بیماریاں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ کنٹینیو چلتا ہے. تو سائیکالوجی تو اس کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہی ہے. کیا اسلام بھی اس کے بارے میں کوئی چیز پروف کر رہا ہے، کچھ بتا رہا ہے، کچھ ایکسپلین کر رہا ہے کہ ایسا جی کچھ ہے؟ ہاں، اسلام کہتا ہے کہ صرف ماں کے شکم سے نہیں، بلکہ صدیوں پرانا تمہارا تربیتی نظام شروع ہو چکا ہے. ماں باپ کے اثرات تم میں آئیں گے، ماں باپ کی پاکیزگی تم میں آئے گی. یعنی اگر آج آپ پاک و پاکیزہ ہیں تو صرف آپ اپنے بچوں کے لیے پاک و پاکیزہ نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنی نسلوں کے لیے پاک و پاکیزہ ہیں. آپ کی پاکیزگی صرف آپ کی اولاد میں نہیں، بلکہ آپ کی نسل میں ٹرانسفر ہوگی. لہٰذا اگر آج میں اپنی تربیت کر رہا ہوں تو صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، بلکہ اپنی نسلوں کی تربیت کر رہا ہوں. اسی کے برخلاف اگر کسی نے خدا نہ کرے کوئی ایسا فعل انجام دیا کہ جو اس کے شایان نشان نہیں ہے، جو خدا کے دین کے مطابق نہیں ہے، تو صرف اپنا لاس نہیں کر رہا، صرف اپنے بچوں کا لاس نہیں کر رہا، اپنی نسلوں کا لاس کر رہا ہے، چونکہ ممکن ہے یہ چیز اس کی نسلوں میں ظاہر ہو. جیسا کہ روایت میں ہے کہ کسب الحرام یبینوں کے ذریہ، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک لقمہ حرام، ایک وقت تک کھانا نہیں، ایک لقمہ حرام نسلوں میں ظاہر ہوتا ہے. یعنی اگر کسی نے ایک حرام کا لقمہ کھایا ہے تو وہ نہیں صرف اس کی اولاد نہیں، بلکہ کہ اس کی نسلوں میں یہ اثر ظاہر ہوگا کہ اس نے لقمہ حرام. بالکل بجا فرمایا مولانا صاحب آپ نے، اور بہت خوشی ہے آپ سے بات کر کے، اور بہت سارے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا. جزاک اللہ سو مچ. بالکل آپ نے اپنے نام کے طریقے سے بہت ہی انتہائی خوبصورت باتیں کی. انشاءاللہ پھر ہم آپ سے جو ہے نا دوبارہ بات کریں گے. اللہ حافظ.